बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। मौअज़्ज़िज़ स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अम्मार खान फरीदी हूँ और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी सेकंड ईयर का मसल्स के मुतालिक है। तो चलें हम बिला ताख़ीर बिला तमहीद जो है वो मसल्स को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे हम पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो है किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन पहले उसकी डेफिनेशन से ही किया जाता होता है। तो देखें जी, टिश्यूज़ दैट हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। हमारी बॉडी के वो टिश्यूज़ जिनके अंदर एक एबिलिटी होती है, खासियत होती है कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की। अब कॉन्ट्रैक्शन की क्या होता है और रिलैक्सेशन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मीन होता है सुकड़ जाना और रिलैक्स मीन होता है फैल जाना। ठीक है, तो हमारे मसल्स के अंदर ये दोनों एबिलिटीज़ जो है वो पाई जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने की भी एबिलिटी है और रिलैक्स होने की एबिलिटी भी पाई जाती है। तो ऐसे टिश्यूज़ जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटीज़ पाई जाएँ उनको हम क्या नाम देते हैं? मसल्स का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी लिख दिया ताकि आपका टाइम सेव हो सके, मेरा भी टाइम सेव हो सके और आपका भी। तो यहाँ पे इसमें हमारे पास देखें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों को मैंने कंपैरिजन में लिखा है, जिसमें स्केलेटल मसल्स है, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स हैं। तो अब इनको कंपैरिजन में लिखने का एक तो फायदा ये है कि आपको जो है वो याद करने के लिए आसानी होगी, ईजी होगा आपको डिफाइन करना भी। ठीक है, तो इसका फायदा ये है कि एक आपको याद करने में आसानी होगी और सेकंड जो है वो आप इनको इनका जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। इनको तीनों को आमने सामने रख के देख सकते हैं कि कौन सा जो मसल है वो किस तरह से डिफरेंट है। चले हम स्टार्ट करते हैं। पहले मसल हमारे पास यहाँ से पहले फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने एक जो खाना बनाया वो फीचर्स का है, तो फीचर में और फिर नंबर 2 पे स्केलेटल मसल है, नंबर 3 कार्डियक मसल और 4 वाले खाने में मैंने स्मूथ मसल्स लिखे हैं। अब यहाँ पे नंबरिंग मैंने स्केलेटल मसल्स को 1 की दी है, कार्डियक मसल को 2 और स्मूथ मसल 3। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फीचर से। पहला फीचर है अपीयरेंस, कि इनकी हमने अपीयरेंस देखनी है कि स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स तीनों के अपीयरेंस को हम डिस्कस करेंगे साथ साथ ही। तो सबसे पहले जी हम चलें स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल्स की अपीयरेंस को। लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल फाइबर्स हैं, अनब्रांच्ड है, स्टेरिएटेड है। ठीक है, 3 कैरेक्टर्स हैं। अब लॉन्ग यानी लंबे हैं, सिलिंड्रिकल ये सिलेंडर लाइक होते हैं, यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल शेप मैंने ड्रा की हुई है। और उसके बाद ये स्टेरिएटेड होते हैं, यानी स्टेरिएटेड मीन इनके अंदर बैंड्स पाए जाते हैं। अब इन बैंड्स के मुतालिक हम जो है वो अगले स्केलेटल मसल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन डिटेल, तो तब तक आप सब्र कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियक मसल्स। तो इसकी अपीयरेंस देख लेते हैं बच्चे। तो बच्चे इसकी अपीयरेंस ये देखें, ब्रांच्ड सिलिंड्रिकल फाइबर्स। अब ये क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं और ये भी फाइबर लाइक। उसके बाद इंटरकलेटेड डिस्क, इधर क्या था? इधर स्टेरिएटेड और साथ में अनब्रांच्ड। यहाँ पे इंटरकलेटेड डिस्क का जो है वो इजाफा हुआ है किस में? हमारे पास कार्डियक मसल। इंटरकलेटेड डिस्क क्या होती हैं? ये बेसिकली एक सेल को दूसरे सेल से जुदा करती हैं। ये देखो, ये एक है और ये दूसरा है, इसको साथ में ज्वाइन करके इन दोनों को जो है वो सेपरेट कर रही है ये वाली इंटरकलेटेड डिस्क। ठीक है, तो इंटरकलेटेड डिस्क का ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे स्टेरिएटेड। ये भी स्टेरिएटेड है, इसके अंदर भी बैंड्स पाए जा रही है। देखिए 1, 2, 3 ये इस तरह से डार्क और इसी तरह से लाइट बैंड। ये बैंड्स जो है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्टेरिएटेड भी ये ऑलरेडी है। आगे हमारे पास देख लेते हैं स्मूथ मसल्स की अपीयरेंस। स्मूथ मसल्स की अपीयरेंस में ये है फाइबर थिकर इन सेंटर। ठीक है, ये भी फाइबर लाइक है, थिकर इन सेंटर यानी सेंटर से मोटे होते हैं। यहाँ पे देख लें आप, ये सेंटर से क्या है जी? मोटे हुए हैं और इनके किनारे बारीक है, जिससे ये बिल्कुल थिन है और सेंटर से थिक है। तो थिकर इन सेंटर है। नॉन स्टेरिएटेड होते क्योंकि इनके अंदर कोई बैंड ही नहीं है। ये देख लें, कोई बैंड नहीं बना, वो सिंगल है और इसके अंदर कोई मार्जिन लगा के हमने बैंड नहीं बनाया। जिस तरह यहाँ पे मार्जिन लगे हुए बैंड्स बने हुए हैं, यहाँ पे कोई बैंड नहीं है, तो नॉन स्टेरिएटेड है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड कैरेक्टर आ जाता है सेल शेप। सेल शेप, अब इसकी ये स्पिंडल है, ठीक है, या सिलिंड्रिकल, दोनों शेप में ये एग्जिस्ट करता है। ये स्पिंडल लाइक शेप है और ये सिलिंड्रिकल शेप है स्केलेटल मसल्स की। तो मैंने यहाँ पे बच्चे दोनों बना दिए हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी शेप देख लेते हैं। तो इसकी शेप ये है कि ये ब्रांच्ड होते हैं। ये देख लें, ये मैंने इसकी शेप भी ड्रा की हुई है। इसकी शेप देखें
तो ये हमारे पास क्या है जी, ये भी सेल फाइबर हैं और फाइबर लाइक जो है वो नुकीले सिरों वाले हैं। नुकीले सिरे क्या होते हैं, यानी जो बिल्कुल कील लाइक हो, यानी बिल्कुल बारीक हो, इनके जो एजिज हैं वो आप देख लें, यहाँ पे ये भी इधर से भी ब्रीक है, इधर से ब्रीक, लेकिन सेंटर से क्या है, थिकर है। ठीक है, अगला करैक्टर डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या है जी, सबसे पहले न्यूक्लियस की कितनी तादाद होगी इनके सेल्स में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट है। ये बच्चे एमसीक्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एमडी कैट में भी आया हुआ है। ठीक है, ये आपने याद रखना, 2019 का जो एमडी कैट का टेस्ट है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो है स्केलेटल मसल जो है वो यूनी न्यूक्लिएट है, मल्टी न्यूक्लिएट है। तो इसमें हमारे पास आपने इसको टिक करना है मल्टी न्यूक्लिएट, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब कार्डियक मसल्स ये जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट नहीं है, ये सिंगल न्यूक्लियस इनमें एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम यूनी न्यूक्लिएट या मोनो न्यूक्लिएट का नाम दे सकते हैं। अच्छा, जबकि हमारे पास स्मूथ मसल्स वो भी सिंगल न्यूक्लियस, उधर भी सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आप देख लें, ये देखो मैंने सिंगल न्यूक्लियस सब में बनाया हुआ है। तो सिंगल न्यूक्लियस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसको यूनी न्यूक्लिएट या मोनो न्यूक्लिएट का नाम देंगे। अगला फीचर है जी हमारे पास स्पीड। तो अब जो स्केलेटल मसल्स हैं इनकी स्पीड फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। आवर ओन विल, हमारी अपनी ये कोशिश है, हम अपने स्केलेटल को जितनी तेज़ी से हरकत देंगे ये हमारी अपनी मर्जी है, हमारी अपनी ओन विल पे डिपेंड करता है, हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है कि हम जो है वो अपने स्केलेटल को जो है वो तेज़ी से हरकत देते हैं या फिर हम स्लो मोशन जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो जब हम भाग रहे होते हैं तो उस दौरान हमारे मसल्स भी फास्टली मूव कर रहे होते हैं, तो इसलिए जब हम स्लो मोशन में मूव कर रहे होते हैं तो हमारे मसल्स भी स्लो मूव कर रहे होते हैं, स्केलेटल मसल ढांचे के मसल। तो अब ये क्या होता है कि स्लो एंड फास्ट ये इनकी मूवमेंट है। ठीक है, फास्ट भी हो सकते हैं, स्लो भी मूव कर सकते हैं। तो जब स्लो और फास्ट का जिक्र हो रहा है तो इसमें फटीग भी होती है बच्चे। अब फटीग क्या होती है, थकावट। आप जब भागते हैं, जब हम कोई काम हैवी काम कर रहे होते हैं और तेजी से कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो है वो हमारे, या फिर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसमें हम अपने मसल्स को फास्टली मूव करवा रहे होते हैं, तो उस दौरान फिर हमें क्या हो जाती है, फटीग हो जाती है, थकावट हो जाती है और हम जो है वो थकावट फील करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो इसकी स्पीड कार्डियक मसल्स की देख लेते हैं। इसकी स्पीड मॉडरेट है, ना ज़्यादा तेज़ है ना स्लो है, ये मॉडरेट एवरेज स्पीड में जो है वो मूव करते हैं। अब इसकी देख लेते हैं स्मूथ मसल्स की, इनकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अगला फीचर हमारे पास नर्वस कंट्रोल। ये हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं वॉलंटरी इन एक्शन है। वॉलंटरी इन एक्शन से मुराद क्या है कि जो हमारे अंडर कंट्रोल होता है। ठीक है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, अब वॉलंटरी एक्शन जो है ये बेसिकली आप देखें, वॉलंटरी एक्शन यानी इसको उर्दू में बोलते हैं शऊरी, यानी जो हमारे शऊर में इरादी अफ़ाल जो हमारे इरादे में होते हैं, यानी हम इरादतन करते हैं। हम इरादतन जो है वो चारपाई से उठ के नीचे आते हैं, इरादतन अपने बेड से नीचे उतरते हैं, इरादतन हम भागते हैं, इरादतन ही हम स्लो मूव करते हैं। यानी हमारी ओन विल होती है, हमारी अपनी मर्जी होती है, हमारा अपना कंट्रोल होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल हमारा तो इसलिए ये वॉलंटरी है हमारे कंट्रोल में, तो इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है बच्चे, आपने 10th क्लास में जो है वो पढ़ा था नर्वस सिस्टम की 2 टाइप्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हमने CNS और PNS कहा था। तो प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम जो था उसको फर्दर डिवाइड किया था हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। तो अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये इसको कंट्रोल कर रहा है, किसको, वॉलंटरी एक्शंस को। तो उसके बाद हमारे पास कार्डियक मसल्स हैं, ये इनवॉलंटरी इन एक्शन है। अब कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी हैं, यानी कि इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हम चाहकर भी जो है वो दिल की धड़कन नहीं रोक सकते। ठीक है ना, तो इस तरह से ये इन कंट्रोल नहीं है, ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इसको कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होगा, यानी ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल किए जाते हैं, हमारी ओन विल नहीं होती, अपनी मर्जी शामिल नहीं होती। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, ये हमारे पास स्मूथ मसल्स हैं। तो स्मूथ मसल्स जो हैं ये भी इनवॉलंटरी हैं, इनमें भी हमारे कोई इरादा शामिल नहीं होता, हम चाहकर भी फूड की डाइजेशन स्टोमिक में नहीं रोक सकते। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो इनवॉलंटरी, साथ साथ में मैं एग्जांपल्स भी दे रहा हूं कि कहां कहां पे ये मसल्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है,
तो कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल मैसेंजर। ये हमारे पास केमिकल मैसेंजर हैं, ये क्या करते हैं? मैसेज कन्वे करते हैं फ्रॉम वन नर्व इम्पल्स टू एन अदर नर्व, कि एक नर्व से दूसरी नर्व तक जो है, या फिर ये होता है कि एक नर्व से आने वाले मैसेज को टारगेट सेल तक पहुंचाना। टारगेट सेल हमारी बॉडी में मसल सेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर, इसके अंदर एसिटाइल कोलिन है, ये तकरीबन तीनों में सेम है, ठीक है। और इधर हमारे पास कार्डियक मसल में एसिटाइलिन कोलिन और एपिनेफ्रिन, और इधर स्मूथ मसल में भी एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, केमिकल मैसेंजर होते हैं, यानी एक नर्व से दूसरे नर्व तक पैगाम पहुंचाना, या एक नर्व से किसी टारगेट सेल यानी मसल वगैरह तक पैगाम कन्वे करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हमारे पास साइज आ रहा है अगला फीचर। तो वेरी लार्ज होते हैं, अप टू 100 माइक्रोमीटर, यानी 100 माइक्रोमीटर से भी इनका साइज अप होता है, बट ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि इधर आ जाते हैं कार्डियक मसल लार्ज अप टू 20 माइक्रोमीटर, ये वेरी लार्ज नहीं है कार्डियक मसल, जबकि हमारे पास स्केलेटल मसल वेरी लार्ज है। अब इनका साइज जो होता है वो अप टू 20 माइक्रोमीटर होता है, यानी 20 माइक्रोमीटर से भी ऊपर जो इनका साइज होता है। जबकि इधर ये हमारे पास स्मूथ मसल स्मॉल है, अप टू 8 माइक्रोमीटर, ये छोटे हैं, और इनका साइज जो होता है वो 8 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन में जो स्केलेटल मसल्स है मॉडर्न है, जबकि हमारे पास कार्डियक मसल मोस्ट एडवांस है। मोस्ट एडवांस हमने इसको क्यों लिखा है? क्योंकि बच्चे आपको पता है कि जब अर्लियर ऑर्गेनिज्म जो आए थे उनमें हार्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। जो ज़मीन पर अर्लियर ऑर्गेनिज्म जिनके जो साइंस ऑफ लाइफ पाए जाते हैं उसके मुताबिक जो है वो उनके अंदर हार्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, चूंकि ये एक न्यूली अडॉप्टेशन है, तो इसलिए हम कहते हैं मोस्ट एडवांस है कार्डियक मसल्स, ठीक है, क्योंकि ये हार्ट की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्मूथ मसल्स। तो अर्लीस्ट फॉर्म है, ये शुरू से जो जानदार आए थे उनमें भी ये पाए जाते थे स्मूथ मसल्स, ठीक है। इसलिए हमने इनको ओल्ड टाइप ऑफ मसल्स कह सकते हैं, क्योंकि अर्लीस्ट फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास अगला जो होता है फंक्शन है, अगला फीचर। तो स्केलेटल मसल आपको पता है ढांचा हमारा हरकत ही करता है, तो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। जबकि कार्डियक मसल पंपिंग ऑफ ब्लड, खून की जो पंपिंग हो रही है, यानी हमारी बॉडी में हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है, पंपिंग ऑफ ब्लड में ये हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का जो हमारे पास फंक्शन होता है बेसिकली ये यही होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इसने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। लाइक जो है हमारे पास, मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे स्टमक के अंदर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। और इसने जो है वो हमारे जो लाइक स्टमक होता है उसकी मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल। अब स्टमक की मूवमेंट से मुराद ये है कि जब हमारी बॉडी में हम इनगल्फ करते हैं फूड, तो फूड जो है वो एसोफेगस से होती है जो है वो जाती है हमारे पास स्टमक में, ठीक है। तो स्टमक के अंदर जो फूड की मूवमेंट हो रही होती है, इसी तरह से एसोफेगस के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है, उसकी वजह से उसको उन मूवमेंट को स्मूथ मसल्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जी जो ऑटोरिदमिसिटी है। ऑटोरिदमिसिटी जो है वो स्केलेटल मसल्स में नहीं है। ऑटोरिदमिसिटी क्या है कि अपने आप मूव करना, ठीक है, एक रिदम में। तो इसमें स्केलेटल मसल्स में ऑटोरिदमिसिटी नहीं है, जबकि हमारे पास कार्डियक मसल्स में ऑटोरिदमिसिटी है। क्यों? क्योंकि हमारी हार्ट बीट्स जो होती हैं, हमारे दिल की जो धड़कन होती है वो अपने आप ही चल रही होती है। और कार्डियक मसल्स कभी भी रेस्ट की हालत में नहीं जाते। अगर ये रिलैक्स की कंडीशन में चले जाएंगे, ये रेस्ट की हालत में चले जाएंगे, ये अपना काम छोड़ेंगे, तो हमारी डेथ हो सकती है, क्योंकि पंपिंग ऑफ ब्लड से ही हम जिंदा हैं, हार्ट की बीट से ही हम जिंदा हैं। हार्ट बीट जब रुकेगी तो इंसान की डेथ हो जाएगी, तो मरना तो सबने है। चलें 12 नेक्स्ट आ जाते हैं हम जो है वो स्मूथ मसल्स की तरफ। तो स्मूथ मसल्स में भी ऑटोरिदमिसिटी पाई जाती है, ठीक है। तो बच्चे, उम्मीद है आपको ये लेक्चर आज का बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट सेक्शन में आ जाएं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।